उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था अमन। गांव का नाम था सुखपुर। लेकिन नाम के विपरीत वहां के ज्यादातर लोग दुख और अभाव में जी रहे थे। खेती ही उनकी आजीविका थी, पर बारिश का कोई भरोसा नहीं और साधन भी सीमित थे। अमन का परिवार भी बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। अमन पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिस्थितियां उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। गांव में बिजली बहुत कम आती थी। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। ऐसे में अमन अक्सर एक छोटा सा दिया जलाकर पढ़ाई करता। उसकी मां कई बार कहती, बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी, सो जाया कर। लेकिन अमन मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, अगर आज थोड़ा अंधेरा सह लूं तो कल उजाला जरूर मिलेगा। अमन का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था सुधारे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे अमन, पहले 2 वक्त की रोटी तो ठीक से मिल जाए, इंजीनियर बनने चले हैं। गांव के बुजुर्ग हंसते हुए कहते। पर अमन ने कभी किसी की बात दिल पर नहीं ली। वह जानता था कि सपनों की कीमत वही समझता है जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। एक साल सूखा पड़ गया। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अमन के पिता बीमार पड़ गए। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। कई बार अमन ने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर ले, लेकिन उसकी मां ने सख्ती से मना कर दिया। बेटा, गरीबी से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार पढ़ाई है। हम भूखे रह लेंगे, पर तू पढ़ना मत छोड़ना। मां के इन शब्दों ने अमन को अंदर से और मजबूत बना दिया। इसी दौरान गांव में एक सामाजिक संस्था के लोग आए। उन्होंने बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी। अपने गांव की समस्या और उसका समाधान विषय पर निबंध लिखना था। अमन ने पूरी रात दिए कि रोशनी में बैठकर निबंध लिखा। उसने लिखा कि कैसे बिजली और पानी की कमी गांव को पीछे खींच रही है और कैसे सौर ऊर्जा और छोटे बांध इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। जब परिणाम आया तो अमन प्रथम स्थान पर था। उसे छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी पढ़ाई आगे चल सकी। अमन शहर गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया संसार था। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, चौबीसों घंटे बिजली। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कई बार वह खुद को अकेला और कमजोर महसूस करता। लेकिन जब भी हिम्मत टूटने लगती, उसे मां का चेहरा और गांव का अंधेरा याद आ जाता। सालों की मेहनत के बाद अमन ने इंजीनियरिंग पूरी की। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। अमन वापस अपने गांव लौटा। लोग हैरान थे। इतना पढ़ लिख कर यहां क्यों आया? किसी ने पूछा। अमन मुस्कुराया और बोला, जिस अंधेरे ने मुझे पढ़ना सिखाया, उसी को रोशनी देने आया हूं। उसने सरकारी योजनाओं और संस्थाओं की मदद से गांव में सोलर पैनल लगवाए। धीरे धीरे पूरे गांव में बिजली आने लगी। बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी। छोटे छोटे व्यवसाय शुरू हुए। उसने पानी के लिए वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी करवाई। असली उजाला। एक शाम अमन अपनी मां के साथ घर के बाहर बैठा था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, आज तेरा जलाया हुआ दिया पूरे गांव को रोशन कर रहा है। अमन ने धीरे से कहा, अम्मा, दिया तो आपने जलाया था, मैंने तो बस उसे बुझने नहीं दिया। कहानी की सीख, परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा उजाला बन सकता है।